तो इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग थॉर और गॉर की कॉमिक यानी कि गॉड मॉम स्टोरी लाइन को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप सभी ने उस टॉपिक के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा रिकमेंड किया है और इसीलिए आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम थॉर गॉड ऑफ थंडर गॉड मॉम स्टोरी लाइन को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप इसके बाद हेला और गॉर का बैटल कंपैरिजन देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि थॉर के इन दोनों ही पावरफुल विलन्स में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को थॉर गॉड ऑफ थंडर गॉड बम स्टोरी लाइन के अंदर टोटल 3 थॉर है और ये तीनों ही थॉर इस स्टोरी में टाइम ट्रेवलिंग भी करते हैं और इस वजह से आप में से किसी को इस स्टोरी को समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पर हम पहले इन तीनों थॉर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला थॉर है यंग थॉर, जो कि पास्ट से बिलोंग करता है और ये थॉर अभी बिल्कुल ही ना समझ है और ये अभी तक म्योनिर के लिए भी वर्दी नहीं हुआ है। दूसरा थॉर है प्रेजेंट का थॉर, जिस थॉर को हम अब तक कॉमिक्स में देखते आ रहे हैं, जो कि एवेंजर्स का भी पार्ट है। और अब आखिर में फ्यूचर का थॉर, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका है और एक लड़ाई के दौरान अपने एक हाथ को भी खो चुका है और उसकी जगह अब वो एक डिस्ट्रॉयर का हैंड यूज करता है। पास्ट के थॉर को हम यहाँ यंग थॉर कहेंगे, प्रेजेंट के थॉर को प्रेजेंट थॉर ही कहेंगे और फ्यूचर के थॉर को हम ओल्ड थॉर कहेंगे। इसके साथ ही हमने इस स्टोरी को काफी सिंपल वे में समझाया है ताकि आप में से किसी को भी इस स्टोरी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1893 से, जहाँ हम देखते हैं कि यंग थॉर अपने कुछ साथियों के साथ अर्थ पर पार्टी कर रहा था, पर तभी उन सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस चीख को सुनते ही थॉर अपने एक्स को अपने हाथों में उठा लेता है और अपने उन साथियों के साथ भागता हुआ बाहर आ जाता है। बाहर आते ही थॉर देखता है कि उसके सामने वाली नदी में बहुत सारा खून बह रहा था और जब थॉर उस खून से भरी नदी के पास जाता है तब वहाँ पर उसे एक कटा हुआ सर दिखता है। उस सर को देखते ही थॉर हैरान हो जाता है, जिसके बाद जब यंग थॉर के साथी उससे इस बारे में पूछते हैं तब यंग थॉर उन्हें बताता है कि ये सर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भगवान का है। और यंग थॉर की इस बात को सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर इस बारे में बात करने लगते हैं, एक भगवान को इतनी बुरी तरह से मारने वाला आखिर कौन हो सकता है। इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम एक बंजर प्लेनेट को देखते हैं, जिस प्लेनेट का नाम होता है इंडिगार। इस प्लेनेट पर बहुत वक्त से बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से यहाँ के लोग एक एक करके मारे जा रहे थे और जो लोग यहाँ बचे हुए थे वो सभी भगवान से पानी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और फिर तभी उनकी प्रार्थना पूरी हो जाती है क्योंकि वहाँ बारिश होने लगती है और उसी बारिश में एक कड़कती बिजली के बीच से थॉर निकलकर उस प्लेनेट पर आता है। थॉर को वहाँ देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थॉर इस बात से परेशान होता है कि आखिरकार इंडिगार प्लेनेट के गॉड्स कहाँ हैं और आखिर क्यों वो अपने प्लेनेट के लोगों की प्रेयर्स को नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद अपने इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए थॉर इंडिगार प्लेनेट्स के गॉड्स के महल पहुंच जाता है, लेकिन जब थॉर उस महल के अंदर जाता है तब उसे दिखता है कि किसी ने उन सभी गॉड्स को मारकर लटका दिया है। लेकिन इसके ठीक बाद कहानी फ्यूचर में आ जाती है, जहां हमें फ्यूचर का ओल्ड किंग थॉर दिखता है, जो कि अपनी राजगद्दी पर बैठा होता है। पर इसके कुछ वक्त बाद ही ओल्ड थॉर अपना म्योनिर अपने हाथों में उठा लेता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसे पता चल चुका है कि वो सब आ रहे हैं और तभी हम देखते हैं कि कुछ ब्लैक मॉन्स्टर्स की आर्मी ओल्ड थॉर पर हमला कर देते हैं और ओल्ड थॉर अकेले ही उन सभी से भिड़ जाता है। ओल्ड थॉर एक एक करके उन सभी को मारने लगता है, लेकिन वो ब्लैक मॉन्स्टर्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो ओल्ड थॉर को भी बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जिसके बाद ओल्ड थॉर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर तभी वो ब्लैक मॉन्स्टर्स ओल्ड थॉर को मारने की बजाय उसे उठाकर उसकी राजगद्दी पर बिठा देते हैं और खुद वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ओल्ड थॉर उन्हें पीछे से आवाज देता है और कहता है, तुम सब ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ वापस आओ और मुझे मार दो, खत्म कर दो मुझे। लेकिन वो मॉन्स्टर्स बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो सभी अगली बार फिर से आए और ओल्ड थॉर को फिर से मारकर ऐसी हालत में कर दें। ये सब कई सेंचुरी से चल रहा था। वो सभी मॉन्स्टर सालों से ओल्ड थॉर से लड़ने आते थे और उसे बुरी तरह से हराकर चले जाते थे। इसके ठीक बाद कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर एक भगवान के कटे हुए सर को देखने के बाद यंग थॉर इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है और फिर थोड़ा आगे जाते ही उसे बहुत सारा कोहरा दिखाई देता है और उस कोहरे के बीच उसे एक काली परछाई दिखती है, जिसके बाद उस काली परछाई का पीछा करने के लिए यंग थॉर वहाँ पर अपने उड़ने वाले घोड़े को बुलाता है और फिर उसके बाद उस परछाई के पीछे जाने लगता है। असल में जिस काली परछाई का पीछा यंग थॉर कर रहा होता है वो गौर द गॉड बुचर होता है, जो कि खुद वहाँ यंग थॉर के इंतजार में होता है। यंग थॉर को अपने पास आता देख गौर अपने हाथों को तलवार बना लेता है और यंग थॉर पर हमला कर देता है। यंग थॉर पूरी ताकत के साथ गौर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गौर यंग थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वो यंग थॉर को हरा देता है, जिसके बाद यंग थॉर बेहोश हो जाता है। और जब यंग थॉर की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक गुफा में पाता है, जहाँ पर गौर ने उसे जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका के रखा होता है। और जब यंग थॉर गौर से पूछता है कि वो कौन है और आखिर ये सब क्यों कर रहा है, तब वो यंग थॉर को बताता है कि उसका नाम गौर है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, सभी गॉड्स को जान से मार देना। और गौर ने यंग थॉर को अभी तक सिर्फ इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि उसने ये सुना था कि
यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर गॉड्स रहते हैं और उस प्लेनेट का नाम है एसगार्ड। और गॉर उसी एसगार्ड के बारे में यंग थॉर से जानना चाहता था। गॉर यंग थॉर को बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन यंग थॉर उसे एसगार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताता। गॉर यंग थॉर को कई दिनों तक लटका कर रखता है और टॉर्चर करता रहता है, लेकिन यंग थॉर गॉर को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देता। और फिर ऐसे ही एक दिन उस गुफा के अंदर यंग थॉर के वाइकिंग साथी भी पहुंच जाते हैं, जो कि काफी दिनों से यंग थॉर को ढूंढ रहे होते हैं। वहां पर गॉर को देखते ही वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं और वो सभी गॉर से कहते हैं कि हमारे गॉड से दूर हो जाओ। गॉर वहाँ पहले उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि ये गॉड्स तुम्हारी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। लेकिन जब वो वाइकिंग्स गॉर की बात नहीं मानते और उस पर हमला जारी रखते हैं, तब गॉर उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। पर इन्हीं सबके बीच यंग थॉर अपने आप को उन जंजीरों से छुड़ा लेता है और अपने एक्स का यूज करके गॉर के हाथ को काट देता है, जिसके बाद वो गॉर के ऊपर अपने एक्स से हमला करने लगता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे मार देता है और इस तरह वो गॉर को खत्म कर देता है। गॉर को खत्म करने के बाद यंग थॉर के साथी आपस में बात करने लगते हैं कि हम ये सब सबको बताएंगे कि कैसे यंग थॉर ने गॉर को खत्म कर दिया। लेकिन यंग थॉर उन सभी को रोक देता है और कहता है कि ये बात इस गुफा के बाहर नहीं जाएगी और आज के इस दिन को हम सब यहीं भूल जाएंगे। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर प्रेजेंट थॉर ने इंडिगार के सभी गॉड्स को मरा हुआ देखा था। ये सब देखने के बाद प्रेजेंट थॉर सीधा ओमनीपोटेंट सिटी में जाता है। ओमनीपोटेंट सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी गॉड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी और इस सिटी को यूनिवर्स के पहले एल्डर गॉड्स ने बनाया था। प्रेजेंट थॉर यहाँ पर आता है ताकि वो उस हत्यारे के बारे में पता कर सके जिसने इंडिगार के गॉड्स को मारा था। लेकिन यहाँ पर काफी देर तक पता करने के बाद भी प्रेजेंट थॉर को कुछ भी पता नहीं लगता। इसीलिए प्रेजेंट थॉर ये फैसला करता है कि उसे इन सब के बारे में दूसरे गॉड से बात करनी होगी। इसके बाद ही प्रेजेंट थॉर एक एक करके सभी गॉड्स के पास जाता है, लेकिन वो जहाँ भी पहुँचता है वहाँ पर उसे वो सभी गॉड्स मरे हुए मिलते हैं। छोटा या बड़ा, कमजोर या ताकतवर, सभी गॉड्स मारे गए थे और थॉर को सिर्फ उनकी लाशें मिल रही थी। और फिर ये सब देखने के बाद थॉर का शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है, गॉर द गॉड बुचर ने। और इसीलिए प्रेजेंट थॉर उसे ढूंढने के लिए उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर गॉर ने उसे सालों पहले जंजीरों से लटकाकर टॉर्चर किया था। प्रेजेंट थॉर गॉर का पता लगाने के लिए उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही प्रेजेंट थॉर को एक अजीब सा क्रीचर दिखता है, जिसे देखते ही थॉर उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वो थॉर को बताता है कि उसका नाम सदार्क है और वो वाइन्स का गॉड है और उसे और उसके साथी गॉड्स को गॉर ने बंदी बनाकर रखा था, जिन्हें वो टॉर्चर किया करता था। और उसके टॉर्चर की वजह से उसके सारे साथी गॉड्स मारे गए थे और अब वो अकेला जिंदा था। इसके बाद प्रेजेंट थॉर उससे पूछता है कि तुम गॉर के बारे में और क्या जानते हो और अभी इस वक्त वो कहाँ है। जिस पर सदार्क प्रेजेंट थॉर को बताता है कि गॉर अभी प्लेनेट क्रोनोक्स पर गया है, वही प्लेनेट क्रोनोक्स जहाँ के गॉड्स अपनी पावर से टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं। और फिर ये सब सुनते ही प्रेजेंट थॉर क्रोनोक्स प्लेनेट की ओर निकल जाता है। इसके बाद ही हमें प्लेनेट क्रोनोक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉर अपने ब्लैक मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर उस प्लेनेट के सभी गॉड्स को मार देता है और उनके खून को इकट्ठा करके एक तालाब भर देता है, क्योंकि गॉर ये जानता था कि उस प्लेनेट के लोगों के अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और उनके खून के जरिए वो भी ऐसा कर सकता है। और गॉर को ये सब बताने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के प्लेनेट का एक गॉड था, जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया था। इसके बाद गॉर उस प्लेनेट के आखिरी बचे हुए गॉड से कहता है कि दुआ करो जो तुमने कहा है वो हो जाए और मैं इस खून से भरे तालाब के जरिए टाइम ट्रेवल कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो मेरे पालतू कुत्ते तुम्हें काट कर रख देंगे। इन बातों को सुनकर वो आखिरी बचा हुआ गॉड कहता है कि तुम इसके जरिए टाइम ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पर तुम्हें किसी ने मार दिया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी इस बात को सुनकर गॉर उसे कहता है मुझे तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द मेरे हाथों सारे गॉड्स मारे जाएंगे। इसके आगे गॉर उससे कहता है तुम्हें पता है जिस प्लेनेट से मैं आया हूँ वहाँ पर हमें सिर्फ यही सिखाया जाता था कि हमें गॉड्स की पूजा करनी चाहिए। हमें सिखाया जाता था कि अगर हम गॉड्स की पूजा करेंगे तो हम मरने के बाद भी एक सितारे की तरह आसमान में चमकते रहेंगे, लेकिन अगर हम गॉड्स की पूजा नहीं करेंगे तो हमें मरने के बाद भी जलती आग में तड़पाया जाएगा। और इसी डर से हमें गॉड्स की पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन उन गॉड्स की पूजा करने के बाद भी मेरे लोग एक एक करके मरते रहे और जब मेरी वाइफ और मेरा बेटा मरे तब भी वो गॉड्स हम में से किसी को बचाने नहीं आए। और जब मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया तब एक दिन मुझे 2 गॉड्स दिखाई दिए, लेकिन तब वो मेरे किसी काम के नहीं थे। मैंने जब उनके पास जाकर देखा तब उनमें से एक गॉड मेरे सामने ही मर रहा था और मरते हुए वो मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन जो गॉड खुद मर रहा वो हमारी मदद क्या करता। उन गॉड्स ने मेरी कभी मदद नहीं की, ना ही तब जब मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ रहा था। उस वक्त मुझे उस गॉड पर इतना गुस्सा आया कि मैंने दूसरे ब्लैक गॉड से उसके वेपन का एक टुकड़ा उठाया और उस मदद मांगने वाले गॉड को मार दिया। और इसी तरह मैं गॉड से गॉर द गॉड बुचर बना और अब मैं यूनिवर्स के सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा। इसके बाद गॉर ने जो खून इकट्ठा किया था वो उसके अंदर चला जाता है और फिर वो टाइम ट्रेवलिंग कर पाता है और गॉर टाइम में उस वक्त पर पहुंच जाता है जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। वो यूनिवर्स की शुरुआत से भी पहले का वक्त था। वहाँ पहुंचकर गॉर देखता है कि वहाँ पर एल्डर गॉड्स का क्रिएशन हो रहा था, लेकिन वहाँ उनके पूरी तरह से क्रिएट होने से पहले ही गॉर उस एल्डर गॉड का दिल उठाकर वापस क्रोनोक्स प्लेनेट पर आ जाता है। लेकिन जब वो उस खून से भरे तालाब से बाहर निकलता है तब वहाँ उसे प्रेजेंट थॉर दिखाई देता है, जो कि गॉर के लिए वहाँ आया था। गॉर
गौर को देखते ही थॉर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रेजेंट थॉर को फाइट के दौरान ये पता लगता है कि गौर अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। गौर बड़ी ही आसानी से प्रेजेंट थॉर को हरा देता है और हराने के बाद उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद गौर उस एल्डर गॉड के दिल को उठाकर एक बार फिर से उस खून के तालाब में चला जाता है। इसके बाद प्रेजेंट थॉर खड़ा होता है और गौर का पीछा करते हुए उसी खून के तालाब में कूद जाता है। फिर इसके बाद ही कहानी फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर ओल्ड थॉर एक बार फिर से उन ब्लैक मॉन्स्टर्स की आर्मी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से थका हुआ होता है और नीचे पड़े हुए अपने म्यूनिर को भी बड़ी मुश्किल से उठा पाता है। और फिर जैसे ही ओल्ड थॉर लड़ाई के लिए खड़ा होता है, वैसे ही वो मॉन्स्टर्स आकर ओल्ड थॉर पर अटैक कर देते हैं और बिना रुके ओल्ड थॉर पर हमला करने लगते हैं, जिस पर ओल्ड थॉर उन मॉन्स्टर से एक ही बात कहता है, तुम सब मुझे जान से मार दो, क्योंकि ओल्ड थॉर अपनी सारी उम्मीद खो चुका होता है। वो अब इन सब से थक चुका होता है। लेकिन फिर तभी एक सफेद रोशनी दिखाई देती है और उन सभी के सामने प्रेजेंट थॉर आ जाता है, जिसके बाद प्रेजेंट थॉर उन सभी ब्लैक मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। प्रेजेंट थॉर को लड़ता देख ओल्ड थॉर में भी हिम्मत आ जाती है और वो प्रेजेंट थॉर के साथ मिलकर लड़ने लगता है और फिर वो दोनों थॉर मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद प्रेजेंट थॉर ओल्ड थॉर से पूछता है कि गौर कहाँ है। प्रेजेंट थॉर की इन बातों को सुनकर ओल्ड थॉर उससे कहता है, शायद तुम थोड़े लेट हो गए हो, क्योंकि गौर इस यूनिवर्स पर 900 सालों से राज कर रहा है और इस दौरान उसने अनगिनत गॉड्स को मार दिया है और उन्हें मारकर गौर उनकी पावर्स भी अब्सॉर्ब कर चुका है। इसीलिए अब वो इतना ताकतवर बन चुका है कि उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इसके आगे ओल्ड थॉर प्रेजेंट थॉर को बताता है कि गौर इतना ताकतवर है कि उसने एक ही झटके में एसगार्ड को खत्म कर दिया था और उसने ओडिन और लोकी समेत सभी एसगार्डियन गॉड्स को मार दिया था और अब एसगार्ड में सिर्फ वो अकेला जिंदा है। लेकिन गौर ने ओल्ड थॉर को सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा है ताकि वो ओल्ड थॉर को रोज टॉर्चर कर सके। गौर ने अपने इस काम के लिए कुछ मॉन्स्टर्स तैयार कर रखे थे जो कि रोज ओल्ड थॉर से लड़ते थे और उसे बुरी तरह से घायल करके जिंदा छोड़ देते थे ताकि वो अगली बार फिर से उसे मार सके। और ये सब गौर पिछले 900 सालों से कर रहा था। लेकिन इस बार प्रेजेंट थॉर को देखकर ओल्ड थॉर को एक उम्मीद नजर आई है, इसीलिए अब वो एक बार फिर से गौर का सामना करना चाहता है और इसीलिए ओल्ड थॉर और प्रेजेंट थॉर दोनों मिलकर गौर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों थॉर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने फ्लाइंग शिप में बैठकर गौर को खत्म करने के लिए उसके प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम यंग थॉर को देखते हैं और यहीं पर अचानक से गौर के कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि यंग थॉर पर अटैक कर देते हैं और यंग थॉर से लड़ते हुए उनमें से एक मॉन्स्टर यंग थॉर के ऊपर क्रोनक्स क्रिस्टल फेंक देता है, जिसके अंदर क्रोनक्स के गॉड्स का ब्लड होता है और फिर उसकी वजह से यंग थॉर टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ जाता है, जहाँ पर गौर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। गौर को अपने आगे देखते ही थॉर उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्योंकि सभी गॉड्स को मारकर और उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके गौर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, इसीलिए यंग थॉर गौर का कुछ भी नहीं कर पाता और फिर गौर यंग थॉर को अपना बंदी बना लेता है। इसके बाद गौर यंग थॉर को अपने प्लेनेट पर ले आता है, जहाँ पर उसने पहले से ही काफी सारे गॉड्स को बंदी बनाकर रखा था। यंग थॉर उन गॉड्स से मिलता है और वहीं उन गॉड्स के बीच यंग थॉर को 3 लड़कियां भी मिलती हैं, जो कि यंग थॉर को बताती हैं कि वो तीनों ही ओल्ड थॉर की ग्रैंड डॉटर्स हैं। इसके बाद हमें फिर से ओमनीपोटेंट सिटी का सीन दिखता है, जहाँ हमें पता लगता है कि गौर के पीछे जाने से पहले प्रेजेंट थॉर ने सदार को ओमनीपोटेंट सिटी में छोड़ दिया था ताकि वो वहाँ सेफ रह सके। लेकिन जब यहाँ पर ओमनीपोटेंट सिटी का लाइब्रेरियन सदार से मिलता है, तब उसे देखकर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं सदार को और मुझे यहाँ थॉर लाया है और मुझे यहाँ छोड़ने के बाद थॉर गौर द गॉड बुचर के पीछे गया है। लेकिन गौर के बारे में सुनते ही लाइब्रेरियन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम गॉड बुचर के बारे में कैसे जानते हो, सच बताओ तुम हो कौन। लाइब्रेरियन के बहुत ज्यादा जोर देने के बाद सदार्क उसे बताता है कि मैं हूँ सदार्क, मैं गॉड ऑफ बॉम्ब हूँ और मैंने ही गौर की मदद की है उस बॉम्ब को बनाने में, गॉड बॉम्ब को बनाने में, जो गॉड बॉम्ब इतना खतरनाक है कि उससे एक ही झटके में सारे के सारे गॉड्स मारे जाएंगे। इसके बाद ही हम फिर से यंग थॉर को देखते हैं, जो कि अपने सामने गॉड बॉम्ब को देख रहा होता है और उस बारे में सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है। लेकिन फिर तभी गौर का बेटा यंग थॉर के पास आता है और उसे बताता है कि वो गॉड बॉम्ब है, जो कि एक साथ सभी गॉड्स को खत्म कर देगा। फिर इसके बाद रात हो जाती है और फिर सभी बंदी बने गॉड्स अपना काम खत्म करके साथ इकट्ठा होते हैं और गॉड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर तभी यंग थॉर भी वहां जाता है और इस बारे में सब कुछ सुन लेता है, जिसके बाद यंग थॉर के पूछने पर ओल्ड थॉर की ग्रैंड डॉटर्स यंग थॉर को बताती हैं कि उन्होंने गॉड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बॉम्ब तैयार किया है। और फिर वो यंग थॉर को इसके आगे कुछ बताती है उससे पहले ही यंग थॉर उस बॉम्ब को उठाता है और गॉड बॉम्ब की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उसे रोकने के लिए बहुत से मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन यंग थॉर उन सभी को मारते हुए गॉड बॉम्ब के पास पहुंच जाता है और उस बॉम्ब को गॉड बॉम्ब के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से यंग थॉर बहुत दूर जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट थॉर और ओल्ड थॉर गौर के प्लेनेट पर पहुंचने वाले होते हैं, पर तभी यंग थॉर, जो कि उस धमाके की वजह से उड़ गया था, वो उड़कर प्रेजेंट थॉर और ओल्ड थॉर के शिप में पहुंच जाता है।
फिर वो तीनों थॉर एक साथ मिल जाते हैं और प्रेजेंट थॉर और ओल्ड थॉर यंग थॉर को सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद यंग थॉर भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद तीनों ही थॉर गॉर के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर गॉर की आर्मी से फाइट शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर तभी गॉर भी वहां जाता है। गॉर को वहां देखते ही ओल्ड थॉर अपने म्योनिट से गॉर पर जोरदार अटैक करता है, जिससे गॉर कई लाइट ईयर्स दूर जाकर गिरता है। लेकिन गॉर वहां से भी वापस आ जाता है और जो गॉड्स उसने बंदी बनाए होते हैं उन्हें भी मारकर उनकी पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे वो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद तीनों थॉर गॉर को खत्म करने के लिए उसे उठाकर सन के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ही सन का कलर भी ब्लैक होने लगता है और फिर वो सन भी ब्लास्ट हो जाता है और गॉर द गॉड बुचर फिर से सामने खड़ा हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो तीनों थॉर एक दूसरे से दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन गॉर को सिर्फ यंग थॉर चाहिए था, इसीलिए वो यंग थॉर के पास जाता है और उसे घसीटकर गॉड बॉम्ब के पास ले जाता है। पर तभी गॉर के पास गॉर की वाइफ आ जाती है और गॉर को इतना पावरफुल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो गॉर से कहती है, मैंने इस दिन का बहुत वक्त से इंतजार किया है, मैं जानती थी तुम ये कर लोगे गॉर, और अब तुम अकेले ऐसे हो जिसकी पूजा होनी चाहिए, तुम मेरे गॉड हो गॉर। लेकिन जैसे ही गॉर अपनी वाइफ की इन बातों को सुनता है वैसे ही वो पीछे मुड़कर अपनी वाइफ से कहता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मुझे इस नाम से नफरत है। और फिर तभी गौर अपनी वाइफ को मार देता है। लेकिन गौर को ये सब करते हुए उसका बेटा देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसका फादर अब पहले की तरह उसका फादर नहीं रहा, वो अब कुछ और बन चुका है, जो कि अब अपने ही परिवार को जान से मार रहा है। इसके बाद गौर यंग थॉर को पकड़कर गॉड बॉम्ब के पास ले जाता है, लेकिन दूसरी तरफ गौर का बेटा प्रेजेंट थॉर की मदद करने जाता है। प्रेजेंट थॉर जो कि उस धमाके की वजह से एक पहाड़ से लटका हुआ होता है, गौर का बेटा उसकी मदद करके उसे ऊपर ले आता है और फिर वो प्रेजेंट थॉर से कहता है, मेरे पिता कभी एक बहुत अच्छे पिता हुआ करते थे, लेकिन अब वो कुछ और बन चुके हैं, इसीलिए अब हमें उन्हें रोकना होगा। फिर इसके आगे वो प्रेजेंट थॉर से कहता है, मैं नहीं जानता कि प्रे कैसे करते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्रे करता हूँ थंडर गॉड, प्लीज मेरे फादर को मार दो। इसके बाद गौर अपने गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए यंग थॉर के दिल को निकालने वाला होता है कि तभी यंग थॉर अपने दांतों से गौर की आंख निकाल लेता है और तभी ओल्ड थॉर की ग्रैंड डॉटर यंग थॉर के एक्स को वहां ले आती है। जिसके बाद यंग थॉर अपना एक्स अपने हाथों में उठा लेता है और उस एक्स से गौर पर हमला कर देता है। जिसके बाद ओल्ड थॉर और प्रेजेंट थॉर भी वहां जाते हैं, लेकिन इन सबके बीच ही गौर एक दूसरे मरे हुए गॉड के दिल को निकाल लेता है और उससे गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो तीनों ही थॉर से कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद प्रेजेंट थॉर कहता है कि अब हम क्या करें, हम इस गॉड बॉम्ब को कैसे रोक सकते हैं। जिस पर ओल्ड थॉर प्रेजेंट थॉर से कहता है, तुम थॉर हो, थॉर गॉड ऑफ थंडर, तुम इसे अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद ओल्ड थॉर प्रेजेंट थॉर को अपना म्योनिर भी दे देता है और प्रेजेंट थॉर दोनों म्योनिर को लेकर गॉड बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन जब थॉर के बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी गॉड बॉम्ब डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, तब वो उस गॉड बॉम्ब के पूरे ब्लास्ट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। ये सब देखकर गौर बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर ओल्ड थॉर जवाब देता है, वो मर रहा है, थॉर मर रहा है, वो भी एक गॉड की तरह। इसके बाद जितने भी गॉड्स को गौर ने मारा था वो सभी गॉड्स थॉर से प्रे करने लगते हैं, तुम ये कर सकते हो थॉर। यहाँ तक कि थॉर के पिता ओडिन भी थॉर से प्रे करने लगते हैं और कहते हैं, बेटा थॉर तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, अब पीछे मत हटना मेरे बेटे। जिसके बाद सभी गॉड्स के प्रे की वजह से थॉर उस गॉड बॉम्ब के ब्लास्ट को पूरी तरह से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये सब देखकर गौर बुरी तरह से चौंक जाता है। वो थॉर को रोकने के लिए अपने मॉन्स्टर्स को भेजता है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तब उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता और फिर तभी हम प्रेजेंट थॉर को देखते हैं जो कि गौर के वेपन को खुद में अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद गौर कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा वेपन तुम्हारे पास कैसे जा सकता है। जिस पर प्रेजेंट थॉर कहता है, ये तुम्हारा वेपन नहीं है गौर, ये ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड है, एक ऐसा वेपन जो कि सिर्फ गॉड्स के लिए बना था। इसके बाद थॉर गौर पर अपने थंडर से अटैक कर देता है और थॉर का ये थंडर अटैक इतना पावरफुल होता है कि उससे नेक्रोसोर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और गौर उस अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद गौर कहता है, तुम सभी गॉड्स जिंदा रहने के लायक नहीं हो और मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम सब गॉड्स इस दुनिया के खत्म होने का कारण बनोगे। पर तभी गौर का बेटा गौर के पास आता है और कहता है, फादर क्या गॉड्स ने मेरी माँ को मारा था, या फिर आपने, या फिर आप भी एक गॉड बन चुके हैं। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर गौर बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिन गॉड से गौर सबसे ज्यादा नफरत करता था आज उसके बेटे ने उसे वही बना दिया है। इसके बाद गौर का बेटा गौर के आगे मरने लगता है। अपने बेटे को मरता देख गौर उससे कहता है, बेटा अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, ये सब इन गॉड्स की गलती है, ये सब कुछ सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। जिस पर गौर का बेटा मरते मरते कहता है, आप गॉड्स को और गलत नहीं कह सकते, आपको कभी भी किसी गॉड ने धोखा नहीं दिया, ये सब सिर्फ आपकी गलती थी, सिर्फ आपकी। और फिर गौर का बेटा भी धूल बन जाता है। इसके बाद गौर को ये रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा बहुत पहले ही मर चुके हैं और इन्हें तो उसने अपनी पावर से बनाया था, जो उसकी पावर्स के खत्म होने के साथ ही अब खत्म हो रहे हैं। इसके बाद गौर अपना सब कुछ खो चुका था और इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी यंग थॉर अपने एक्स से गौर का सर काट देता है और ऐसे ही गौर द गॉड बुचर का अंत होता है। पर इन सब से हटकर दूसरी तरफ प्रेजेंट थॉर की हालत बहुत बुरी हो जाती है और गॉड बॉम्ब को अब्सॉर्ब करने की वजह से प्रेजेंट थॉर मर जाता है। लेकिन ओल्ड थॉर
अपने थॉर फोर्स से प्रेजेंट थॉर को फिर से जिंदा कर देता है और गॉर के पूरे प्लेनेट को एक ब्लैक होल के अंदर फेंक देता है। इसके बाद एसगार्ड को फिर से पहले जैसा बना दिया जाता है और फिर ओल्ड थॉर अपनी पावर से यंग थॉर और प्रेजेंट थॉर को उनके टाइम में वापस भेज देता है और फिर यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। तो यही गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन की कंप्लीट कॉमिक स्टोरी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेला और गॉर के बैटल कंपैरिजन पर वीडियो देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।